सूरज जी, याद है ना आपको? ये मेरी बहन ललिमा। सबके सामने आपने इस घर में लाया था इन्हें अपने हाथों से पकड़कर, और एक जिद पकड़ ली थी आपने कि ये आपसे दूर कहीं चली ना जाए। याद है ना आपको? इस पूरे परिवार की, इस समाज की, अपने मान की बिल्कुल भी परवाह ना करके मेरी जीजी ने आपकी मदद की। सूरज जी, याद कीजिए सूरज जी। चलो वेद, आज से तुम्हारे पापा तुम्हें रोज नहलाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। आज मेरे पास ना आपके लिए खुशखबरी है। नहीं। हाँ हाँ, कुछ याद है, मुझे याद है लालिम। लेकिन शादी बिल्कुल ना है इनसे मेरी। माना कि आपको पुरानी बातें अच्छे से याद नहीं होंगी, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी यही कहा था, एक बार आप ठीक हो जाओगे आपको पिछली पुरानी बातें अच्छे से याद नहीं होंगी। ठीक हो जाओगे? सूरज जी को ऐसा क्या हुआ था? पर ये तो मेरी बहन का दुर्भाग्य हुआ ना कि आपको अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी बात जो याद रखनी थी वही आप भूल गए। मेरी बहन साहब का ब्याह आप भूल गए। आपको बस यही याद नहीं रहा। ये देखिए, निशान देख रहे हैं आप? कुछ याद आ रहा है इससे? मेरी बहन का चेहरा तब जला था जब आपके पागलपन को ठीक करने के लिए मेरी बहन आग में कूद पड़ी। सूरज जी का पागलपन? अच्छा, याद है वो गणेश चतुर्थी के दिन आप और जीजी बाहर गए थे? आपको याद है वो वहां एक झोपड़ी जल गई थी? सूरज जी, याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद आ जाएगा। सूरज जी, कोशिश कीजिए, जोर लगाइए। कुछ याद है मुझे। आग लगी थी, मैं संध्या को पुकार रहा था। संध्या थी आग में। लालिमा थी। हाँ सूरज जी, उसी दिन आपने मेरी बहन की मांग में सिंदूर भर दिया और उनसे पति पत्नी का रिश्ता जोड़ दिया। ऐसा कुछ ना है संध्या। हाँ वो। एक मिनट लोकेश जी, उस दिन तो हम लोग भी वहां थे, तो ये शादी कब हुई जरा बताना। मीना जी, दरअसल
अरे रुक छोरी, तू वही है ना हनुमान गली वाली जो बिना किसी रिश्ते के कंवारी होकर भी और किसी के बीन के साथ रवे है? मारी भगवान की पूजा करेगी तू? मारे भगवान को अशुद्ध करेगी के? चल हट यहाँ से। आओ। भगवान कोई धन नहीं है जो इंसान उसे अपनी मुट्ठी या तिजोरी में बंद कर ले। भगवान सबके हैं, इसलिए आप मुझे पूजा करने से नहीं रोक सकती। आहा, जे भगवान को अपना कहने वाली भगवान किसी पापी के कहीं हो सके हैं। हाँ, जे ज्ञान बांटने वाली इतना तो बता कि कोई कुंवारी लड़की जब किसी पराये मर्द के साथ बिना रिश्ते के रहे हैं तो क्या कहलावे है? थारी को इतना तो समझ में आता ही होगा ना। अरे बिन फेरे बिन सिंदूर के किसी पराये मर्द के साथ रहने का मतलब समझे के? जे पाप है वो ना मैली है, पापी है, अपवित्र है। अरे मारा बस चले ना तो थारे को ये हनुमान गली क्यों पुष्कर से ही खदेड़ दूं। चल निकल यहाँ से, पुष्कर से ही रुकिए। खदेड़। क्या कर रही हैं आप? अगर किसी औरत का पवित्र होना और ना होना उसकी मांग में भरे सिंदूर पर निर्भर करता है ना, तो रुकिए लालिमा। मुझे कुछ याद नहीं। ये सब कब की बात है, किसकी बात है? मुझे कुछ याद नहीं। लालिमा से मेरी शादी ना हुई संध्या, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं आप सबको? बाबू, लोकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम गाड़ी से उतर के जब वहां जगह पे पहुंचे थे ना, तब लालिमा की मांग भरी हुई थी। भागदौड़ में मैंने पूछना ही भूल गई कि ये सिंदूर कैसा था। तो इसका मतलब लालिमा की जो मांग में सिंदूर भरा था वो जेठ जी ने भरा था। सूरज जी, अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो मैं उन औरतों को बुला लेता हूं। वो इस बात की साक्षी है कि आपने मेरी चीजें की मांग में सिंदूर भरकर उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। बाबू, घर में दो बीवियां, जेठ जी की दो पत्नियां। बाबू, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? बाबू, अब क्या करेंगे? जो है अब सबके सामने है।
भगवान की मूरत के आगे दो बाती का दिया कदे न जले, आसमान में दो चांद कदे न निकले, एक चांद और एक ही सूरज है। ऐसे ही कुछ फैसला तो लेना ही होगा। हेलो। ऐसा डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते सूरज, अब कैसी तबीयत है? अरे भाई, यहाँ पास में ही आया हुआ था तो पता चला कि तुम लौट आए हो, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। नहीं पहचाना ना? तुम्हारा डॉक्टर हूं मैं। अब दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, मैं जानता हूं कि तुम पिछली बातें भूल चुके हो। लालिमा जी, इनको सारी दवाइयां समय पे देते रहना। वैसे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यह आपकी ईमानदार कोशिशों और विश्वास का इनाम ही तो है जो सूरज हमारे बीच स्वस्थ हुए खड़े हैं। वरना ऐसे सदमे में जो इंसान अपनी मानसिक स्थिति खो चुका हो, उसका ठीक होना लगभग नामुमकिन होता है। इस तरह के कई पेशेंट मेरे पास आए जिनमें मैं और पेशेंट हमेशा ही हारे। लेकिन इस केस में कहा जा सकता है कि दवाओं से ज्यादा दुआओं और सेवा ने इस इंसान को इसकी जिंदगी लौटाई है। बड़ी किस्मत वाले हो सूरज, बड़ी किस्मत वाले। खैर, अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके आने की खबर मिली तो माफी मांगने चले आए। माफ कीजिएगा सूरज जी, हम उस इंसान की बातों में आके आपको पागल खाने भेजने की सोच बैठे। लेकिन लालिमा जी ने हमें हमारी गलती का एहसास करवाया। ना सिर्फ हमें पाप करने से बचाया, बल्कि मैं जानता हूं इसने एक तरह से आपको नई जिंदगी भी दी है। लालिमा जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। नमस्ते। पागल खाने? ये लोग सूरज जी को पागल खाने भेजने वाले थे। लालिमा ने बचाया। सूरज, थारे सामने दो सच सर उठाए खड़े हैं। एक वो जिसे तूने इतना प्रेम किया कि जिसके जाने से तूने अपना होश खो बैठा, और दूजा वो जिसने निस्वार्थ होकर प्रेम की भक्ति की, जिसका कोई रिश्ता ना है, पर जैसे थारे को ठीक करने की जिद ठान ली हो।
तूने उसकी मांग भरकर उस रिश्ते को एक नाम दिया। पर छोरा, एक बात तुम्हारी भी सुन ले। काल ठाकुर जी की आरती के बाद थारे को जो निर्णय लेना होगा कि वो बीननी कौन सी है जो इस घर में रहेगी। धर्म संकट में पड़ गए जेठ जी। थारी मां होने के नाते हमारे को इतना विश्वास जरूर है कि तू किसी निर्दोष के साथ अन्याय न कर सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।